नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा पूरे भारत में बना हुआ है वो बना हुआ है द कश्मीर फाइल्स मूवी। जी हाँ, चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा अगर हम मुद्दा कहें तो वो ये मुद्दा है जिसमें कश्मीरी पंडितों की सच्चाई दिखाई गई है। आज इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी लीडर कुणाल कोहली जी हैं। आपको बता दें, जहां ये बीजेपी लीडर हैं वहीं ये कश्मीर से भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं विक्रम टॉक्स में सर। इस लाइव डिबेट में आपके साथ हैं, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार, आपको मेरा नमस्कार, सारे आपके जितने व्यूअर्स हैं उन सबको मेरा नमस्कार जी। कुणाल जी, जो इस समय अगर हम चुनाव के बाद की बात करें तो जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स आई है, पहले आप उस पे क्या वक्तव्य है? देखिए एक चीज को छुपाया हुआ इस देश में एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। बट इस चीज के बारे में किसी भी राजनीति पार्टी के अंदर इतना दम नहीं था कि इसके बारे में एक स्लाइट वे में भी बात की जा सके। जैसे कहते हैं ना, विस्परिंग विस्परिंग वे में भी किसी ने, वहां के जो कश्मीरी हिंदू पंडित थे उन लोगों के लिए किसी ने इस मुद्दे को उठाने की जहमत नहीं करी इस देश में पिछले 32 साल से। देखिए ये मामला 1 साल 2 साल 4 साल 3 साल नहीं है, 32 साल। और इस मूवी को जो बना के रिलीज किया गया और जिस तरीके से रिलीज किया गया है उसकी सराहना इसलिए करनी चाहिए कि इसको कमर्शियलाइज नहीं किया गया। अगर आज सेंसलाइजेशन अगर चाहते डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर्स इसको कर सकते थे और बड़ा फिल्मी स्टाइल में बना सकते थे कि एक हीरो है, उसने ये किया, उसने वो। जिस तरीके से फैक्ट्स को चोर मड़ोड़ के हमारी मूवीज रिलीज होती हैं 400 500 1000 करोड़ रुपए का धंधा करने के लिए, इस मूवी को एक रियल फैक्ट के ऊपर बनाया गया और उसी तरह से इसको प्रेजेंट किया गया। और मैं मुबारकबाद दूंगा इनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और इनके सारे एक्टर्स और जो जो इस फिल्म के लोग जुड़े हुए थे। देखिए आपको बात समझनी पड़ेगी कि इस देश में अब बदलाव आ चुका है और यहां अब उन चीजों की बातें होंगी जो पिछली सरकारों ने अंडर द कार्पेट कर रखी थी और सोचा कि इस देश के लोग मूर्ख हैं, क्योंकि अंग्रेज हमें मूर्ख बनाते रहे, मुगल हमें मूर्ख बनाते रहे और यहाँ की जो हमारी लेकिन राजनीतिक पार्टीज थी इंडिपेंडेंस के बाद, उन्होंने हमको सेम वे में ट्रीट किया पब्लिक को कि यहाँ की पब्लिक मूर्ख है, इनको 2 रोटी इनके आगे डालो और इनकी कुणाल जी, दुम लेकिन हिलवाओ। जिस जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स आई है, विवेक अग्निहोत्री जी ने इसको डायरेक्ट किया है, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े स्टार कास्ट हैं। आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने इस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर मैं जाऊं तो 1990 में सरकार भी आपकी थी और व्यवस्था भी आपकी थी। उस समय ये मुद्दा क्यों नहीं उठ गया? और अगर जिस तरीके से आप बात करें तो 2014 से जिस तरीके से केंद्र में सत्ता है मोदी जी की, आखिर 7 साल क्यों लग गए? देखिए हाँ, आपको बात समझनी पड़ेगी। अब यहां आता है प्रश्न 370 का। 370 हटना क्यों मुबारकबाद है इस देश के लिए आज की डेट में, सब हिंदुस्तानियों ने सेलिब्रेट करा, क्यों? इसी फैक्ट को लेके। देखिए 370 जो थी वो कश्मीर को एक स्पेशल पावर्स देती थी जिसमें स्टेट की इंटरफेरेंस, सेंटर की इंटरफेरेंस बेयर मिनिमम थी। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे लॉज उनको इंप्लीमेंट नहीं, उनके यहां पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ करते थे ना, उनके ऊपर लागू होते थे। उनका अपना एक लॉ था, उनका अपना एक सेटअप था। उस सेटअप को यूज किया गया और आज आप आके सेंटर को बोलते हैं कि जी बीजेपी थी। देखिए किसने सरकार को वहां पे समर्थन दिया हुआ था कश्मीर में? कश्मीर को 370 धारा के अंडर देखिए आप आज के समीकरण में मत देखिएगा। ये विपक्ष का काम है, ये कांग्रेस का काम है इस देश को। मैंने आपको क्या बोला, एक स्टेटमेंट दी शुरू में, कांग्रेस ने इस देश के लोगों को मूर्ख समझ रखा था, मूर्ख। और आज वो लोगों ने अपनी आंखें खोली है, बुद्धि खोली है और कांग्रेस को वो जगह दिखा रही है जो उसका स्थान था, जीरो पे लाने की कोशिश करी जा रही है। पब्लिक कह रही है हम वोट नहीं देंगे आपको। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उस स्टेट में जिन्होंने सपोर्ट दिया हुआ था वो कांग्रेस थे, शेख अब्दुल्ला जी थे, वो वहां की सरकार चलाते थे। और किसके अंडर? 370 धारा के अंडर। इंदिरा गांधी जी ने वहां पे एक छोटा सा मकान खरीदने के लिए सोचती थी, वो नहीं खरीद पाई, प्रधानमंत्री इस देश की। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा आज तक कि वहां पे क्या हो रहा है। कांग्रेस ने ये नहीं सोचा कि किस तरह से उसको मिस यूज किया जा रहा है अगेंस्ट मिनॉरिटी। मिनॉरिटी कौन? हिंदू वहां पे। देखिए पहली बात तो मैं एक बात और आपको बोलूंगा, इस देश की, मैं आज की डेट में अपनी सरकार को ये बोलूंगा, जो लॉजिक है, मिनॉरिटी होनी चाहिए जिस स्टेट में जिस तरह की जनसंख्या है, जिस स्टेट में और जिस प्रदेश में जहां पे जनसंख्या किसी कम्युनिटी की ज्यादा है वो मिनॉरिटी नहीं काउंट करेगी। इसका एक आप ब्लैंकेट नहीं दे सकते पूरे देश में मिनॉरिटी कौन है। देखिए आपको प्रोटेक्शन, अगर मिनॉरिटी को, आज मिनॉरिटी कौन है जो मिनॉरिटी आके शोर मचाती है आपके टीवीज में आके कि आज लिंचिंग हो गई, आज इसको एक आदमी की लिंचिंग को आके हमारी पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते। 5 लाख, फिगर सुनिए, 5 लाख
यही कम्युनिटी जो आगे कहती है हमारी लिंचिंग हुई, इन्होंने 32 साल से कोई साथ नहीं दिया और फिर आगे कहते हैं आप हमारा साथ दीजिए। आप हिंदुओं को आके बोलते हैं हमारे लिए बोलिए। हिंदू तो बोल रहे हैं आपके लिए, आपकी एक लिंचिंग होती है, हिंदू के सारे पत्रकार आपके लिए आके खड़े हो जाते हैं कि गलत हुआ है और हिंदुओं को कटरों में खड़ा कर देते हैं। लेकिन आपने 32 साल से आपके पत्रकारों ने, आपकी कम्युनिटी से लोगों ने कोई किताब लिखी, कहीं आके कंडेम किया, कहीं आके कोई मीटिंग्स करी, कोई डिबेट में आके बोले? लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स है, मैं इस पे आऊंगा भी, आप भी आखिर कश्मीर से जुड़े हुए हैं, मैं आपका भी मत जानना चाहूंगा कि क्या चीजें आपने देखी किस तरीके से, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई मूवी गोधरा कांड पे भी बन सकती है? देखिए, एक ताशकंद फाइल क्या? बनी थी। देखिए, आप देखिए, अब मैंने आपको क्या बोला है, हिंदुस्तान इज नाउ वी आर अवेकन, और ये विपक्ष वालों को समझना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी अपनी गलतियों के लिए। नहीं मांगेंगे तो सुपड़ा साफ उनका इस देश से। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। आज का यूथ जो है, प्रेजेंट यूथ, वो बहुत अवेयर है। इंटरनेट पे सब चीजें अवेलेबल हैं, आप जितना उसको छुपाना चाहेंगे छुपा नहीं सकते। आज की डेट में विपक्ष के स्टेटमेंट देखिए इस फिल्म के रिलीज होने के बाद। आप अग्निहोत्री सवाल जी से को बच मुबारक। के निकल रहे हैं, मैं गोधरा कांड पे पूछ नहीं, रहा हूँ, ये मूवी मैं बनेगी गोधरा या कांड नहीं? पे भी आऊंगा। मैं गोधरा कांड पे भी अगर मूवी बनेगी, एक और मुद्दा बन जाएगा जी। गोधरा कांड क्यों हुआ, इस पे आइए ना। वो ट्रेन के बारे में कौन बात करेगा जिसमें हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था? क्या वो गोधरा कांड का एक भाग नहीं है? वो एपिसोड एक कॉन्टिन्यूस एपिसोड नहीं है? एक ट्रेन में हमारे श्रद्धालु लोग जा रहे हैं, उसको रोक के उसमें पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगा दी जाती है और आज तक कोई उसके बारे में फिर बात नहीं करता। दिस इज अनदर जेनोसाइड ऑन हिंदूज। कश्मीर तो था, जो गोधरा कांड का जो पहला का एपिसोड है, जहां से वो शुरुआत होती है, कहां से शुरुआत हुई? एक कम्युनिटी ने एक ट्रेन को रोका, आग लगाई और आके बोले भाई हम तो इनोसेंट हैं हम। अच्छा देखिए, मजे का फैक्ट क्या है, एक ऐसी कम्युनिटी है, मैं नाम भी ले लेता हूं, मुस्लिम कम्युनिटी, वो प्ले क्या कार्ड करती है, वो कभी भी आके किसी भी हिंदू के लिए बात नहीं करेंगे, बट अपने लिए वो चाहेंगे हर हिंदू आके बोले। और डिबेट्स में मैं बोलूंगा, मुबारकबाद दूंगा हिंदुओं को, वो डिबेट में आके इसको डिफेंड भी करते हैं, उनके लिए बात भी करते हैं। आप 70 साल की डिबेट्स उठा लीजिए, आपको हिंदू डिबेट्स में आके पक्ष लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको, मैं कह रहा हूं, गिने चुने एक उंगली पे आप गिन सकते हो कोई आके सपोर्ट, हिंदुओं के सपोर्ट में कोई मुसलमान बोलेगा, वो अपने बारे में बोलना शुरू कर देता है, वो डिबेट को कहीं और ले जाता है। आप गोधरा के बारे में बात करें, वो आके ट्रेन के ऊपर की बात नहीं करेंगे कि कितने हिंदू मारे थे। आप कश्मीर के ऊपर बात करें, वो कहेंगे जी इतने आतंकवादी मार दिए। अरे भाई, आतंकवादी नहीं मारेंगे तो इस देश का तो सत्यानाश हो जाएगा। आप उसको काउंट कर देते हो इन इनोसेंस। सो देखिए, प्ले करना, विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करें। इस देश में विक्टिम कार्ड्स नहीं होंगी। और दूसरी बात, इस फिल्म को देख के मैं तो ये भी कहूंगा, मेरे मुस्लिम बहन भाइयों को भी फिल्म देख के कहीं ना कहीं आके अपने अंदर अंतर आत्मा को पूछना चाहिए, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और जब उसको आवाज नहीं मिलेगी, जब उस कम्युनिटी के साथ होगा, तो वो ऐसा ही फील करेगी जैसे हमारे हिंदू पंडितों ने फील किया 32 साल से। लेकिन अपने देश में सेनारिटी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने क्या महसूस किया बतौर कश्मीर के होने के नाते, और किन चीजों से आप गुजरे। पहले मैं आपका जानना चाहूंगा, क्योंकि इसीलिए मैं दर्शकों के साथ आज आपको लेके आया हूं कि आप खुद वहां से रिलेट कर सकें और दर्शक रिलेट कर सके। क्योंकि ठीक है, मूवी अच्छी है, चीजें अच्छी है, लेकिन शायद आपने उस चीजों को देखा है। तो पहले आप बताएं, फिर उस पर मेरे क्रॉस क्वेश्चन होंगे। क्योंकि जनता के मन में, ठीक है, जितने भी जगह पे रूलिंग बीजेपी पार्टीज हैं, चाहे मैं हरियाणा की बात करूं, आसाम की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, यहां तक कि गोवा, प्रमोद सावंत जी भी मूवी देखते, मतलब करीबन 6 से 7 बीजेपी रूलिंग स्टेट के पहली बार ऐसा होगा कि सीएम्स ने मूवी देखी। और मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर ने तो यहां तक आदेश दे दिया है, नरोत्तम मिश्रा जी ने, कि जिस भी पुलिस सर्विस पर्सनल को मूवी देखनी है छुट्टी मिलेगी, बाकायदा छुट्टी दी जाए। तो ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा, लेकिन पूरे भारत का क्यों हो रहा है? देखिए जी, प्रश्न आप पत्रकारों को पूछना चाहिए कि इस व्यवस्था में ये क्यों हो रहा है कि आप इनकरेज कर रहे हो लोगों को छुट्टी लेके जाके। क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक्स में वो पढ़ाया गया है जो हमारे कांग्रेस से। और एक बात याद रखिए, ये फैक्ट है, मेरे आपके दर्शकों को भी बोलूंगा, आप अपनी समझ को इस्तेमाल करिए। आपकी हिस्ट्री आप लिखते हैं, आपकी हिस्ट्री आपकी कांग्रेस अगर लिखेंगे, देखिए मैं किसी को अगर जीतूंगा तो मैं अपनी जीत के बारे में बोलूंगा। हमारे कांग्रेस ने जो हिस्ट्री लिखी वो अपने बारे में लिखी कि हम आए, हमने ये किया, फिर हमने दान पुण्य भी किया। पहले हमने आके हिंदुओं को मारा, पीटा, उनकी औरतों का रेप किया, उनके ऊपर हमने आके बोला, उनको जबरदस्ती हमने इस्लाम कबूल कराया, फिर हमने उनको जो बच गए उनको हमने दक्षिणा भी दे दी, हमने उनको दान भी दिया। तो
तो अपना एक अच्छा पक्ष भी दिखाया। लेकिन आप लेकिन लेकिन संविधान के तहत तो हम अब बात कर रहे हैं कि भारत एक सेकुलर स्टेट है ना, तो ये हिंदुत्व कहां से बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, क्या ये भी आपको ये देखिए, आपको मैं एक बात बोल रहा हूं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली चलते हैं सेकुलर स्टेट के ऊपर, तो सेकुलर स्टेट में ये जो कांड हुआ है ये नहीं होता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है उसको इंप्लीमेंट करने वाली जो राजनीतिक पार्टीज थी वो दोगली थी। उनके अंदर ही अपने अंदर ही आप देखिए ना, आपने अभी क्या बोला कि कश्मीर सेंटर में बीजेपी सपोर्ट कर रही थी वीपी सिंह की जो को, बट आप ये भूल गए बोलना, कोई भी पत्रकार ये नहीं बोल रहा कि कश्मीर 370 धारा के अंदर प्रोटेक्टेड था, प्रोटेक्टेड विद स्पेशल स्टेटस। वो स्टेट एक इस मुल्क में एक और मुल्क बनाया गया था जो नेहरू जी ने बना के दे दिया था हमारे को, हमारे ऊपर एक तलवार लटका के चले गए। एक मुल्क के अंदर दूसरा मुल्क दुनिया में कहीं दिखा दीजिए, अच्छा पाकिस्तान में दिखा दीजिए ऐसा होता कहीं। देखिए, आपको बात समझनी पड़ेगी। अगर आप पत्रकारों का भी काम बनता है बताना कि देखिए उस टाइम के स्टेट का एक 370 धारा के अंडर उनको एक स्पेशल एक्ट के अंडर उनके पास पावर थी, वहां के चीफ मिनिस्टर के पास, वो वहां का राजा था, राजा। और वहां अगर सेंटर को जाना होता था उनसे परमिशन लेनी होती और डायरेक्ट इंटरफेयर कर ही नहीं सकते थे एज पर द एक्ट। लेकिन लेकिन आज ये एक्ट इसलिए हटाया गया है। इसकी जड़ें तो वल्लभ भाई पटेल ने रखी थी ना, जब भारत में कश्मीर को शामिल किया जा रहा था तो संधि इसी बात पे हुई थी, संधि इसी बात पे हुई थी कुणाल जी। नहीं देखिए, तो फिर इस पूरे पे क्यों नहीं आते हैं? मतलब ऐसा तो पटेल जी ने, हमारे आदरणीय पटेल जी ने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ा और ऐसी ऐसी रियासतें थी जो अंग्रेज छोड़ गए थे जो कि हिंदुस्तान में इंक्लूडेड नहीं थी, उनके ऊपर छोड़ दिया था आपने कहां जाना है। लेकिन हरि सिंह से संधि हो रही थी तब इसी बात को लेकर संधि हुई थी। मैं आ रहा हूं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। नेहरू जी ने रिक्वेस्ट करी थी कि जम्मू कश्मीर को मैं देखूंगा पर्सनली, आप नहीं देखेंगे। अगर आप हिस्टोरिकली जाएंगे, सारी इंटरफेरेंस नेहरू जी की थी जम्मू कश्मीर को लेके, और वो वहां गए भी, हरि सिंह जी ने उनको अरेस्ट भी करा और बॉर्डर क्रॉस करके उनको छोड़ दिया कि यहां मत आइए। वहां से वो पर्सनलाइज हो गए। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, ये जो पारिवारिक राजनीति जब होती है ना तो वो पर्सनल हो जाती है चीजों को, फिर वो देश के बारे में नहीं सोचते। उसने मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी बेइज्जती कैसी होगी, मैं तो उसको बर्बाद कर दूंगा। वहां पे फिर शेख अब्दुल्ला के जो फादर थे उनको खड़ा करा गया, उनके साथ दोस्ती करी गई। तो देखिए, एक तरह से आप ये देखिए कि उसको जो एक तलवार हमारे ऊपर यूएन चले गए। आप देखिए ना, और कोई प्रिंसली स्टेट्स में ये सब क्यों नहीं हुआ, बताइए मुझे क्यों? हमारे आदरणीय पटेल जी हैंडल कर रहे थे। वो एक सच्चे हिंदूवादी थे, एक सच्चे भारतवासी थे। उन्होंने कहा ये भारत में मैं जोड़ रहा हूं सबको, इंडिया को एक पार्ट बना रहा हूं, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनाऊंगा। लेकिन नेहरू जी ने क्या करा, उसको स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, स्पेशल उसको एक्ट, उसको देखिए, मैं मानता हूं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी स्पेशल एक्ट्स हैं लोगों को मिली हुई, स्पेशल उनको एक जगह दी हुई है, वो देखते हैं, लेकिन उसको मिसयूज नहीं किया गया। आप देखिए, वहां जेनोसाइड्स नहीं हुए हैं। मैं इसको जेनोसाइड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बारे में 32 साल से इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि हमारी राजनीतिक पार्टी जो उन्होंने राज किया था जम्मू कश्मीर में स्पेशली, वो शर्मसार है अपने इस काम से। आज उनको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, क्योंकि उनको पता है उनको दुनिया माफ नहीं करेगी, देश माफ नहीं करेगा। और सारी दुनिया जिस पिक्चर के थ्रू, इस मूवी के थ्रू, आप देखिए अमेरिका में क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और हमारी आपकी स्टेटमेंट्स नहीं है, गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स है। इट्स एन आई ओपनिंग मूवी। हमारी आंखें खुल गई है देखिए कि जम्मू कश्मीर में क्या होता है। पाकिस्तान हर वीक, एक महीने में नहीं, एक ब्रीफिंग करता है अमेरिका में जम्मू कश्मीर को लेके कि वहां जेनोसाइड हो रहे हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है, ये करा जा रहा है, वो करा जा रहा है। लेकिन वहां पे चीफ मिनिस्टर मुसलमान था, हिंदू नहीं था, और फिर भी पाकिस्तान वहां जाता और दुनिया को सुनाता है, और हम हिंदू यहां बैठे हुए चुपचाप सुनते और समर्थन देते कि नहीं जी बड़ी सही बात हो रही है। आप मुझे एक मतलब बता दीजिए, हिंदू चीफ मिनिस्टर था, ये जेनोसाइड से पहले सारे मुसलमान चीफ मिनिस्टर थे, तो कहां वहां पे मुसलमानों का कोई बुराई हो रही थी या उनके साथ कोई मिसबिहेव किया जा रहा था? आज पाकिस्तान ये एडवांटेज उठाता है प्रोपेगेंडा का, क्योंकि उसको पता है ये जो हिंदू हैं यहाँ के, ये उस मानसिकता में उनको डाल दिया गया है। उनकी जो मेन स्ट्रीम पार्टी थी पुरानी, कि उनको बोला भाई तुम इसके बारे में बात मत करो, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। और ये ध्यान रखिए, हम सबका इससे लेना देना है। ये एक ट्रेलर है हम हिंदुओं के लिए और हमारे देश के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं, हमारे देश के लिए भी। इसमें सब कम्युनिटीज आती है, किसी के साथ हो सकता है। देखिए, मैं यहां बाइस नहीं बनूंगा, ये हमारे साथ हुआ तो हमारी पीड़ा है हिंदुओं की, ये कश्मीरियों की पीड़ा है, ये उन पंडितों की पीड़ा। 5000 साल का हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर, 5000 साल हिस्ट्री उठाइए ना, एक फैक्ट है, उसको मैं और आप बना नहीं रहे हैं, लेकिन हमको पढ़ाया नहीं गया हमारे स्कूल में, लेकिन क्या स्कूलों में बताया नहीं गया।
नहीं नहीं, लेकिन अब मुद्दा ये बन रहा है, अगर मान लीजिए इस चीज पे आके अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी या जो कांग्रेस स्टेट है, जिस तरीके से टोल फ्री की जा रही है, क्या आपको उम्मीद है कि किसी अदर कांग्रेस स्टेट या अदर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे ममता बनर्जी के बंगाल की बात करे जाए या अन्य, होगी वहां पे टैक्स फ्री विक्रम या मूवी? विक्रम भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आप भी इसका प्रश्न का, आपके पास भी एक उत्तर है अंतरात्मा में। तो आपको समझना पड़ेगा, ये वो सरकारें हैं जिन्होंने इस कांड को छुपा के रखा, इस जेनोसाइड को छुपा के, आज वो अपनी स्टेट्स में इसको टैक्स फ्री करके क्या जनता को दिखाना। अभी एक इंसिडेंस बताता हूं, गोवा का एक इंसिडेंस हुआ है, नहीं, अभी पीछे आप रिपोर्टिंग हो रही नहीं, है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं, वो भी तो उसी तरीके से कह सकते हैं कि देश की संप्रभुता बचाने के लिए हमने जो संविधान के तहत आखिर 370 जो आर्टिकल था, वो संविधान के तहत था। वो भी 1990 की कंडीशन हमारी 91 में, हमें ही पता है कि जिस तरीके से 90 में कश्मीर हुआ, उसके बाद 91 में हमारी अर्थव्यवस्था डाउन थी, और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, जिस तरीके से उन्होंने देश को संभाला, तो फिर विरोध वहां पे क्यों नहीं अच्छाइयों की चीजें हैं? मतलब ये तो अपने आप देखिए में विक्रम जी, अपने आप में अंतर्द्वंद है ना। विक्रम जी, हमारी जो व्यवस्था है उसमें हम इलेक्टेड मेंबर्स भेजते हैं पार्लियामेंट में, उनका एक दायित्व बनता है कि एक यूनिफिकेशन रखें इस देश में। आप दुनिया में किसी देश में चले जाइए यार, किसी देश में, क्या वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है? अमेरिका में नहीं है? अमेरिका में जिस डिफरेंट तरीके कम्युनिटी से, के लोग नहीं रहते? देखिए लेकिन मैं पॉइंट क्या देखिए, आता है इस, मैं आपको थोड़ा सा रुकूंगा कुणाल जी, लेकिन मेरा एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जो मेरा एक कह सकते हैं कि ठीक है, अगर आप इस चीज को कहते हैं कि कांग्रेस ने आज तक इस चीज को छुपा के रखा, तो वही तो कांग्रेस थी जो अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन में भेजने वाली थी, वही तो देखिए कांग्रेस थी। ये तो देखिए, आप ये चीजें जो करी जाती है, बड़ी सोच समझ के एक राजनीति करी जाती है। मैं आपको बताता हूं, आपको समझना पड़ेगा, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनली किसी को इलेक्ट करते हैं तो उसका एक दायित्व बनता है, वो कानून बनाता है इस देश के, वो एक्ट्स लाता है इस देश में। जो कमियां थी, देखिए जब हम आजाद हुए थे, हम एक गुलाम देश थे, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट सोच अचानक नहीं थी, हमें उसको डेवलप करने में टाइम लगना था। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे नेता थे जिनको हमने चुन के भेजा, सोच के ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये आगे फ्यूचर सोचेंगे, प्रेजेंट नहीं। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने प्रेजेंट सोचते सोचते, अपने परिवार के बारे में सोचते सोचते ऐसे कानून लाने शुरू कर दिए कि वो सत्ता में रहें, कि भाई वहां से अब से हमारा हमारा जो सेंट्रल का जो सिस्टम है प्राइम मिनिस्टर बनाने का, स्टेटों से उसको सपोर्ट आता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब आप कानून ऐसे बना दो कि उन स्टेटों पे आपका कब्जा रहे 30 साल 35 साल। क्यों इतने टाइम तक कांग्रेस किसी ना किसी तरीके से, किसी के सपोर्ट से, कभी खुद बहुमत में आके इस देश पे राज करा? क्यों इस देश में इमरजेंसी लगाई गई? क्या जरूरतें थी? आप मुझे बताइए। और ये सब, देखिए मैं कांग्रेस को क्यों शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि वो जो पीरियड था 30-35 साल का, जब हम जवान हो रहे थे, जब हम सीख रहे थे, जब हमारा देश आजाद हुआ था, हम गुलामी की पीढ़ियों हमारे ऊपर जो बेड़ियां थी उससे हम तोड़ रहे थे, हम एक्सपीरियंस कर रहे थे अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करने का, हमारी सोच बदल रही थी। उस टाइम पे हमारे पास कांग्रेस रूल कर रही थी इस देश को। उस टाइम पे और कोई बीजेपी नहीं थी, एग्जिस्टेंस में नहीं थी बीजेपी, उस टाइम पे जनता दल नहीं थी। ये सब आने शुरू हुए 80s में। 80 से पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई गलती हुई थी तो अमेंडमेंट का काम किसका था? जब तक 80, आप ये कह रहे हैं, मुझे कहना चाहते हैं कि 50 से लेके 80, 30 साल तक कांग्रेस को खामियां नहीं दिखी इस देश में। ये जेनोसाइड जो हुआ था, ये इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें खामियां थी। और आज कांग्रेस उसको डिनाई कैसे करती है, कह के कि सेंटर में तो बीजेपी ने दी। भाई आप इस देश को फिर पूरक बनाना चाह रहे हैं, ये देश नहीं बनेगा। 370 हटाने का पर्पस ये था कि कश्मीर में इतना स्पेशल पावर थी कि सेंटर एंटर ही नहीं कर सकता था। आप क्या सोचते हैं, हमारी आर्मी नहीं थी बॉर्डर पे? मिनट लगता है कॉल करने में, आर्मी अंदर आ सकती थी। लेकिन वहां का जो व्यवस्था थी, जो वहां का लॉ था, अलग से बनाया हुआ था 370, जो उसको प्रोटेक्शन मिलता था। हमारा सेंटर इंटरवीन कर नहीं सकता था अनलेस द चीफ मिनिस्टर रिक्वेस्ट। नाउ आई विल पुट अ क्वेश्चन, व्हाई डिड नॉट जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर पुट अ रिक्वेस्ट टू द सेंटर कि आर्मी भेजिए, यहां पे ये जेनोसाइड हो रहा है, रोकिए नहीं, सबको? ऐसा नहीं है, यानी आप ये कह रहे हैं कि फिर तो आपके ही काउंटर क्वेश्चन पे मैं सवाल पूछने के लिए, फिर तो आप ये कह पूछिए। रहे हैं कि जो केंद्र में सरकार थी और जो उस समय राज्य में सरकार थी, दोनों के बीच में कोई, क्योंकि व्यवस्था तो ऐसी बनी नहीं हुई थे। है ना कि बैठ विक्रम सकते जी हैं आप बताइए, संविधान। आप, आपका प्रश्न का देखिए मैं संविधान, आपके क्वेश्चन में समझ गया हूं। आप मुझे बताइए, आप कश्मीर में 370 नहीं धारा तो खत्म आप होने से यही पहले कहना चाह रहे आप हैं ना। प्रॉपर्टी खरीद सकते थे कश्मीर नहीं में? नहीं नहीं, आप यही कह रहे हैं ना कि आज आप सत्ता में आए हैं, मैंडेट है, तो इन चीजों को हम लेके आए, यानी हम उस समय बदलाव ला वो रहे हैं। कमजोर थे, हम वो कमजोर थे। जी कमजोर जी नहीं जी। थे विक्रम जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कमजोर थे।
अवेयर थे, बट अपने आप को सत्ता में रखने के लिए उन्होंने इस देश के साथ खिलवाड़ किया। अगर ऐसा होता तो फिर हमारी जो कारगिल वॉर हुआ, हम वहां नहीं जीते, हमारे यहाँ से चीजें चली जाती, अगर शायद हमें समर्थन नहीं मिलता। अगर अलगाव, आपको मैं एक बात बताऊं, देखिए विक्रम जी, आप कारगिल तक आगे रुक जाते हैं। इस देश की विडंबना क्या है, क्योंकि ये नैरेटिव बना दिया गया है कि एक जगह आगे रुक जाओ, सब ब्लेम आके मोदी जी और बीजेपी पे डाल दो। कारगिल वॉर जो हुई थी, देखिए कोई भी वॉर होती है या कोई भी चीज होती है, वो ओवरनाइट उसका नहीं, उसका एक समीकरण बनता है कई सालों से। आप ये देखिए, एक पाकिस्तान को हॉस्टाइल स्टेट बनाते हुए भी उसको क्या दर्जा दिया हुआ था कांग्रेस ने, आप जवाब दे दीजिए मुझे। वो हमारा नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर था, और वो क्या कहता है, वहां के एक चैनल को उठा लीजिए, वहां के आर्मी ऑफिसर की एक स्टेटमेंट उठा लीजिए, इंडिया इज अ एनिमी स्टेट। आपने कभी सुना अपने दुश्मन को बोला ये मेरा नंबर 1 दोस्त है? आप बोलिए, कहा कांग्रेस ने कहा कि ये हम इसको नंबर 1 का, ये आके देखिए बदलाव जो कॉन्स्टिट्यूशनली बदलाव लाने वो हो रहे हैं, लेकिन उस पर कितना आके टिप्पणियां दी जाती है मोदी जी के ऊपर। 370 क्यों हटा दिया? इसलिए हटाया। ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे, हर चीज को करेक्ट किया जा रहा है धीरे धीरे, और इसका इफेक्ट नेक्स्ट जनरेशन को मिलना है। अगर हम छोटी सोच के साथ, हमारे साथ प्रॉब्लम यह है, हमारी जो राजनीतिक डिस्टेंशन रहे हैं ना, जिन लोगों ने हमको सिखाना था, हमारे को मेच्योर बनाना था, हमारे दिमाग को खोलना था, उन लोगों ने हमारे दिमाग को बंद करके रखा। हमें हिस्ट्री वो पढ़ाई जाती है जो हमारे कॉन्करर्स ने लिखी। इमेजिन करो, दुनिया में कहीं नहीं पढ़ाई जाती सर। आप कोई दुनिया की जाके हिस्ट्री उठा लीजिए, कॉन्करों की हिस्ट्री नहीं, हमारे हर बुक्स में कॉन्करों की हिस्ट्रीज है। किसी और का इतना सा एक पैराग्राफ होता है, और वो क्या दिखाते हैं कि महाराणा प्रताप जी आए, लड़े, पूरा जीते, फिर चले गए। अब उनके राज में क्या हुआ, क्या बदलाव लाए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन थी, कैसा उन्होंने उस व्यवस्था रखी, कुछ नहीं बताया। हाँ, मुगलों का एक चीज बताई, और फिर क्या बताया कि उन्होंने बड़ा दान पुण्य करा। पहले आया, पीटा। ये देश में इस्लाम नहीं था सर। ये क्वेश्चन क्यों नहीं आता करते आप लोग कि इस्लाम आया कैसे इस देश में? आया कैसे और क्यों आया है? थोड़ा सा समय कम है कुणाल जी, एक चलते चलते एक अंतिम सवाल, 2 सवाल होंगे मेरे। पहला सवाल, मूवी का वो कौन सा सीन है जिसने आपको अंदर तक छुआ? क्योंकि अगर कुछ ऐसा बना है जिसके लोग सपोर्ट में आ रहे हैं तो उसमें कुछ बात होगी, और हम लोग ही वो काम कर रहे हैं कि उसको और आगे तक इन्हीं डिबेट्स के जरिए जो मिथ्स और जो सही और गलत है वो लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। You're doing a very good job, विक्रम जी। दूसरा एक सवाल ये है, जिस तरीके से कपिल को घसीटा जा रहा था, कपिल शर्मा शो में विवेक अग्निहोत्री ने घसीटा, अगर ऐसी बात है तो आज एक अनुपम खेर का ताजा बयान आया है कि कपिल के शो से 2 महीने पहले हमें फोन आया था, लेकिन जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स जो मूवी थी वो काफी संवेदनशील मुद्दे पे बनी थी। कपिल का शो ऑलरेडी कॉमेडी शो है, वहां पे जाके किसी मूवी, इतनी गहर संवेदनशील मूवी पे अगर कुछ भी, क्योंकि वहां पे आपको हंसाना है, कमेंट होते, तो वो शायद इस मूवी के साथ नाइंसाफी। तो आज कहीं ना कहीं विवेक अग्निहोत्री, और अब मैं यही कहने बड़ा, आज कहीं क्या विवेक अग्निहोत्री जो कि अब तक ये कहते जी कपिल से तो हमें बुलावा आया ही नहीं, उन्होंने हमें बुलाया नहीं, और ये उड़ने लगी थी अफवाहें कि सलमान खान की वजह से, क्योंकि वो उसके उस शो के प्रोड्यूसर है इसलिए वो नहीं चाहे। लेकिन जब अनुपम खेर का ये बयान आया है, तो क्या आज विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर के बीच लकीरें खिंच गई हैं कि आपका डायरेक्टर ये कह रहा है, और खुद अनुपम खेर जो कश्मीरी पंडित हैं, जिन्होंने शायद इसलिए वो अच्छा अभिनय कर पाए क्योंकि उन्होंने वो चीज बार बार वो कहते थे, वो अपने दर्द को बयान करते थे और मूवी वो में लेके भी आए, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट अब अपने आपस के बीच में शुरू हो गया है। इस पे देखिए क्या है, विक्रम अग्निहोत्री जी चाहते थे कि अगर एक तरह कहने का तरीका है, वो बहुत सीरियस लेके है इस मूवी को लेके, तो वो चाहते थे उस फॉर्मेट में अगर कपिल जी बुलाएंगे तो उसमें थोड़ा हंसी मजाक। देखिए इस देश के लिए आपको कुछ ना कुछ, कभी कभी एक प्लेटफॉर्म को अच्छे के लिए भी यूज कर सकते हो, हंसाने के लिए तो आज भी हम हंसते हैं। एक जेनोसाइड हमारे देश में 32 साल पहले हुआ, पूरा देश हंस रहा है कपिल शर्मा का शो देख के। ये नहीं बात आती, उनका सिर्फ कहने का ये तात्पर्य था कि अगर हमें बुलाया जाता तरीके से, आप आइए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, हम उस दिन मजाक नहीं करेंगे, एक एपिसोड में मजाक नहीं करेंगे, इस मुद्दे पे डिस्कस करेंगे आपने क्यों बनाया पब्लिक, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है। तो दुनिया, हम हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं कि मूवी 2 कम्युनिटी को डिफरेंस क्रिएट करने के लिए नहीं, रियलाइजेशन के लिए। देखिए आपको बात समझनी पड़ेगी, रियलाइजेशन के लिए बनाया गया है। आज अगर मेरे मुस्लिम बहन भाई आके टीवी चैनल पे ये बोले हमें रियलाइज हो रहा है क्या हुआ, हम भी अंधेरे में थे और ये गलत हुआ,
और आगे से हम देखेंगे इस देश में नहीं होगा, कितना भाईचारा बढ़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है, आप डिबेट्स में जाइए, इसको ये कहा जा रहा है कि इसको इस तरीके से मीडिया भी यूज कर रही है कि इसमें दो कम्युनिटीज के बीच में डिफरेंस नहीं। अवेयरनेस मूवी है ये कि आपको इसके बारे में नहीं बताया, हम घर घर तक पहुंचा रहे। आप कश्मीर में जाके नहीं जाएंगे उस मोहल्लों में, उस घरों में जहां से कश्मीरी पंडित निकाले गए, आपके घर में हमने मूवी ला दी, देखिए और अपने अंदर अपनी आत्मा को पूछिए क्या ये ठीक हुआ, और नहीं हुआ तो आके बोलिए कि हम ठीक करेंगे। और विपक्ष क्या है मुझे बताइए, पॉलिटिकल पार्टीज आके नहीं बोल सकती देखिए हमारी पॉलिसी, हमने रियलाइज नहीं करा कि हमारी ये पॉलिसी यहां तक ले जाती। हाँ सो आपको बात ये समझनी पड़ती है कि ये मूवी जो है वो क्यों दिलों को टच कर रही है। आपने क्वेश्चन किया कुणाल जी, देखिए इसमें एक किरदार आपको टच नहीं करता, एक इसमें हजारों किरदार आपको टच कर रही है, एक कॉमेडी टच कर रही है। आप जब जाते हो एक किरदार से दूसरे किरदार के ऊपर जब आप जाते हो उस मूवी में, वो आप जब स्विच ओवर करते हो तो आप एक दूसरी स्टोरी में चले जाते हो, फिर आप तीसरी स्टोरी में चले, तो आपकी जो डेप्थ है वो एक सिंगल किरदार पे नहीं है, वो वहां की लाइफ स्टाइल थी। उसमें टीचर भी था, उसमें पुलिस वाला भी था, उसमें कॉमन बिजनेसमैन भी था, सब उस और कम्युनिटी से रिलेटेड थे, एक दूसरे प्यार प्यार भाईचारा से रहते थे सालों से। लेकिन एक रात में, एक सोच में, ये पूरा जो चीज है एक हवस भरी सोच में कहूंगा, उसने ये पूरा सब वहां उसका वहां माहौल जम्मू कश्मीर का तार तार कर दिया। और इसके लिए मैं उस टाइम के जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे जिसके पास पावर थी, मैं उनको टोटली 100% ब्लेम करता हूं, नोबडी एल्स। तो धन्यवाद, यही रोकना चाहूंगा कुणाल जी, आपने बहुत तरीके से और सलीके से सभी मुद्दों पे अपनी राय रखी, और उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, दर्शक है, देखने वाले, बहुत से सवालों का उनका भी जवाब मिला होगा, उनका बहुत से सवालों का उनको जवाब मिला होगा। शायद कुछ टेक्निकल इशू हो रहा हो कुणाल जी, शायद जिसकी वजह से आवाज नहीं आ पा रही हो। तो ये था विक्रम टॉक्स पे द कश्मीर फाइल्स को लेके बीजेपी लीडर और कश्मीरी पंडित कुणाल कोहली जी से खास बातचीत। कमेंट बॉक्स में आप भी जाके अपने सवाल और रख सकते हैं, और कोशिश करेंगे हम लगातार ऐसे ही लोगों को और जोड़ते रहेंगे। धन्यवाद।